प्यार में वादों की क्या ज़रूरत, जहाँ वादे हों फिर वहाँ प्यार की क्या ज़रूरत। प्यार से वो वादे भी निभ जाते हैं जिन वादों को कभी किया ही नहीं गया, और प्यार में वो वादे भी टूट जाते हैं जिन वादों को किया गया। नमस्कार, मैं शिवम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूँ। दोस्त कैसे हो, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम समझने वाले हैं। ये पहली ऐसी वीडियो होगी, मैं आपको बता दूं, जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी रिसेंटली एग्जाम में, उन सभी के हम जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉफ़ी उठा के, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं आपको बता दूं, यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये सभी लोगों को पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, यदि कोई संख्या है 22, एक संख्या है 22, एक मेरे पास में नंबर है 22 को यदि मैं 5 से भाग कर रहा हूँ, 22 को यदि मैं 5 से भाग करूँ तो कितना आता है, 4 बार जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो 22 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो 2 बचेगा यही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है शेषफल। जिसको हिंदी में बोला जाता है शेषफल, रिमाइंडर को हिंदी में बोला जाता है शेषफल। और ये जो 5 है इसको बोला जाता है डिवाइजर। जो 5 है इसको बोला जाता है डिवाइजर। डिवाइजर को हिंदी में बोला जाता है भाजक। और ये जो 22 है इसको बोला जाता है डिविडेंट। जो 22 है इसको बोला जाता है डिविडेंट। डिविडेंट को हिंदी में बोला जाता है भाज्य। डिविडेंट को जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है भाज्य। और ये जो 4 है इसको बोला जाता है कोसेंट। और कोसेंट को हिंदी में बोला जाता है भागफल। कोसेंट को हिंदी में बोला जाता है भागफल। तो ये बातें आपको पहले ही पता होंगी, बट मुझे बताना था क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए वो मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन अब एमपी, पीएससी और पीबी पूछ रहा है, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होगी वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगी जो ये जो 22 निकला वो कैसे निकला, 22 बराबर आया 5 का गुणा हमने 4 से किया, 5 का गुणा 4 से किया और उसमें हमने 2 को जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 22 क्या है, डिविडेंट है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होगी वो क्या होगी, जो रिमाइंडर थ्योरम होगी वो होगी डिविडेंट, मतलब भाज्य बराबर होगी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इतनी सी आपकी रिमाइंडर थ्योरम है और इसी से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को इतने अच्छे एक एक लाइन में हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्त, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मिटा देते हैं दोस्त। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको बोलना पड़ेगा दोस्त। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, पहले मैं एक
क्वेश्चन के साथ इस बात को स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था भाई, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था इन अ डिवीजन प्रोसेस, इन अ डिवीजन, इन अ डिवीजन प्रोसेस, इसका मतलब है भाग की एक प्रक्रिया में, भाग की एक प्रक्रिया में डिवाइजर इज 4 टाइम्स, divisor is 4 times of, divisor is 4 times of quotient, 4 times, divisor is 4 times of quotient and remainder, and remainder is 3 times of quotient, of quotient, 3 times of quotient if remainder is, if remainder is 18, remainder is 18, find if remainder is 18 तो find dividend, तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है? डिविडेंड। मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। इन अ डिवीजन प्रोसेस, भाग की एक प्रक्रिया में जो डिवाइजर है, मतलब भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो भाजक का 3 गुना है, भाजक का 3 गुना है। तो रिमाइंडर यदि 18 है तो डिविडेंड मतलब भाज्य क्या होगा? देख लेते हैं भाई इस चीज़ को, पहले समझो इस बात को। देखो क्या है, यदि जो रिमाइंडर है वो 18 है, एक बात समझो यहाँ पे, रिमाइंडर हमसे बोल रहा है कि जो रिमाइंडर है वो 18 है, ठीक है, और रिमाइंडर 18 है, लेकिन जो रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स है किसके? कोसेंट के। मतलब कोसेंट से कितना गुना है? 3 गुना है। जो रिमाइंडर है वो कोसेंट से कितना गुना है? 3 गुना है। तो अब आप बताओ, रिमाइंडर यदि 18 है, शेषफल यदि 18 है, तो 18 किसका 3 गुना है? 6 का। 18 जो है वो किसका 3 गुना है? 6 का 3 गुना है। 6 18, मतलब जो 18 है वो 6 का 3 गुना है। अब बोल रहा है कि जो कोसेंट है वो 4 गुना है किसका? डिवीजन। जो कोसेंट है वो 4 गुना है किसका? डिवाइजर का। तो जो कोसेंट है वो 4 गुना है किसका? डिवाइजर का। तो डिवाइजर कितना होना चाहिए? 6 का गुणा करेंगे हम किससे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 24। तो जो डिवाइजर होगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है? फाइंड द डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब भाजक क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई, हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है कि जो डिविडेंड है वो बराबर है किसके? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो अब आप हमें यहाँ पे बताओ कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है? 24 है। डिवाइजर कितना है? 24 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कोसेंट कितना निकला है? 6 निकला है। कोसेंट जो निकला है वो कितना निकला है? 6 निकला है। और जो रिमाइंडर है वो कितना है? 18 है। तो अब हमको बताओ आप कि जो रिमाइंडर है वो कितना है? 18 है। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना हो जाएगा?
144 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 162। तो 162 इज अ राइट आंसर। तो जो डिविडेंट रहेगा, जो डिविडेंट होगा वो कितना होगा 162 जो होगा वो डिविडेंट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसी पे एक दूसरा ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, मिटा दें चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, मिटा दे दोस्त। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपन तेरी चाहतों के, सपन तेरी चाहतों के। आग लगाएंगे भाई साहब, देख लेना, एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा, आग लगा देंगे आपके पेपर में। ठीक है, वादा करते हैं ये। अब एक और क्वेश्चन लिखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। पहले क्या कॉन्सेप्ट है पहले आप समझ लो इसको। क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर, ये सभी जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, ठीक, एंड लीव्स रिमाइंडर, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लीव्स रिमाइंडर is 87 if leaves remainder is 87 if same number divided, if same number is divided, if same number is divided by 17, find the remainder, find the remainder। अब इसकी हिंदी आप लोग समझ लो थोड़ा। एक नंबर को डिवाइड किया जाता है किससे, एक नंबर है, कोई सा भी एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है 102 से, और जो रिमाइंडर आता है वो आता है 87, मतलब 87 इसका रिमाइंडर आता है। यदि सेम नंबर, वही सेम नंबर को यदि डिवाइड करें हम 17 से, उसी सेम नंबर को डिवाइड करें यदि हम 17 से, तो हमको बताना है कि जो दूसरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। देख लो, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। 102, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि वो नंबर हमको पता करना है क्या होगा, मतलब डिविडेंट हमको पता करना है क्या होगा। यदि 102 एक नंबर है, 102 एक नंबर है जिसे किसी नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एंड जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 87, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 87 रिमाइंडर आता है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, यदि इसी नंबर को 17 से यदि हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा है। देख लेते हैं भाई। एक बात बताओ मुझे, इसको मिटा दें, जैसे इसको समझ लो पहले आप इस बात को। 102 एक संख्या है और वो संख्या मान लेते हैं जिसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। वो संख्या m एक संख्या है, ठीक है, और इसका जो कोसेंट है, वो मान लेते हैं कि x बार इसमें भाग जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 87 बचता है। समझो आप इस बात को। तो यहाँ पे जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है कि जो डिविडेंट है वो बराबर होगा 102 मल्टीप्लाई x प्लस 87 के। होगा कि नहीं दोस्त, होगा।
और बोल रहा है यदि इसी नंबर को हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 17 से डिवाइड करें, 17 से क्या करें, डिवाइड करें, तो अब आप देखो कि 17 से ये जो 102 है वो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, 17 से 102 पूरा पूरा कट रहा है। तो अब इसको चेक करना है रिमाइंडर को, यदि ये 17 से कट रहा है तो देख लेते हैं, 17 5 जा 85 हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन मैंने ये क्यों समझाया है, आप सोच रहे होंगे कि क्यों बताया है, इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन है एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिटा दे दोस्त, इसको मिटा दें। देखो क्या क्वेश्चन था वो, फाइंड द रिमाइंडर। अब आप इस क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, ये एमपी पुलिस 7 अगस्त को पूछा गया था 2016 में। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 342 से डिवाइड किया जाता है, एंड जो लीव्स रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है दोस्त, रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 47। रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, 47। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, यदि जो सेम नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है किससे, 19 से, तो फाइंड द रिमाइंडर। अब आप समझो इस बात को, फाइंड द रिमाइंडर। अब आप समझो इस बात को, जैसे मैंने अभी बताया कि आप ऐसे चेक कर सकते हो, देखो इस गोले में सबको दिख रहा है भाई, इस गोले में सबको दिख रहा है। देखो अब इस बात को, मुझे पता है कि 32 से जब मैं 342 में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 47। मानते हो इस बात को, 342 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 47 बच रहा है। यदि इसी नंबर को मैं 19 से डिवाइड करूँ, इसी नंबर को यदि मैं 19 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अब आप समझो इस बात को कि जो 19 है वो 342 से कट जाएगा, जो 19 है वो 342 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि ये जो 342 का रिमाइंडर है वो 19 से कितनी बार कट रहा है। तो यदि मैं बात करूं 19 दूनी 38 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 9 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 9 बचेगा। समझो इस बात को मैंने कैसे किया इस चीज़ को, जैसे 342 से पहले इस संख्या को चेक कर लेना कि ये संख्या इससे कट रही है कि नहीं, ये पूरी पूरी कटेगी दोस्त, ठीक है। 19 342 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब मैं इसको चेक करूंगा रिमाइंडर से, तो 19 दूनी 38 आ जाएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो 9 इज द राइट आंसर इसका था, ठीक है। अब आप समझे होंगे इस बात को, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे एमपी एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मिटा दे दोस्त इस बात को, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं दोस्त। अब मैं बात करता हूं और इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था वो, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था द रिमाइंडर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, द रिमाइंडर व्हेन the remainder when 5x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3
प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो फाइंड रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा ये हमसे पूछा, देख लेते हैं दोस्त। पहले आप इसको हिंदी में समझो। द रिमाइंडर व्हेन, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा यदि इस इक्वेशन में हम इससे भाग दें। इस इक्वेशन में यदि मैं x माइनस 2 से भाग दूं, तो पहले आप समझो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास में आता है तो आपको क्या करना है कि पहले जो डिवाइडेड है, मतलब जिसमें हमें डिवाइड करना है, ये जो x माइनस 2 है, तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकालो। जैसे x माइनस 2 है तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। मतलब इक्वल के इस साइड आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकली यहाँ पे 2। अब इस x की वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, क्या इक्वेशन है भाई देख लेते हैं। 5x की पावर 5, 5x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये इक्वेशन है। यदि इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू आई है हमारे पास में 2, यदि मैं उसको रख दूं तो यहाँ पे ये कैसा बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 9, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी ये दोस्त, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें कि 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 टू जा 32, तो 32 हो जाएगा। माइनस 15 का मल्टीप्लाई यदि मैं इससे करूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 8, 8 टू जा 16, ये 16 हो जाएगा। प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की मैं बात करूं तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो जाएगा। प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 माइनस 6 टू जा 12 प्लस का 9, ऐसा हो जाएगा। यदि मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 माइनस इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 240, ठीक। प्लस ये हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 28 और ये माइनस 12 प्लस 9, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप इस बात को, यदि मैं यहाँ पे करूँ तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और इसको करेंगे तो 88 में ये चला जाएगा डायरेक्ट 209 और इसका जो आंसर आएगा वो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि इस बात को समझना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि x की यदि डायरेक्ट वैल्यू आप निकालोगे और उस x की वैल्यू को यदि आप पुट कर दोगे तो आपको जो इक्वेशन है उससे आंसर आपको मिल जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो आपको मिल जाएगा। इसी पे एक छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन को और हम डिस्कस करते हैं। मिटा दे दोस्त इसको, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, मिटा देते हैं भाई। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पटवारी के पेपर में। एमपी पटवारी के पेपर में पूछा गया, क्या क्वेश्चन था भाई देख लेते हैं।
क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्त, मिटा देते हैं इसको।